चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से जो खबर आ रही है उसके बारे में जरा आपको बताऊं। दबंगों ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। क्यों पीटा जरा जान लीजिए। छात्र नेता की मीटिंग में ना जाने पर मारपीट हुई है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस की घटना है ये, जहां पीड़ित छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। पुलिस ने SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। तो पूरी खबर जानिए। जोधपुर से आ रही है विजुअल्स, हम आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने छात्र को पूरी तरह से पीटा है। और क्यों पीटा है? क्योंकि छात्र नेता की मीटिंग में ये जो है छात्र नहीं गया था। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस की घटना है। पीड़ित छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवा लिया है मामला और पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला जो है दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया है। जब इस छात्रा को कहा गया कि भाई यहां पर एक छात्र संघ के नेता जो हैं वो एक मीटिंग लेने वाले हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक मीटिंग, यू शुड बी देयर, आपको रहना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं गया तो बातों से बात नहीं बनी, लातूकी से चले, मारपीट हुई। दबंगों ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्र नेता की मीटिंग में ना जाने पर मारपीट हुई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस की हॉस्टल में बैठा था। एक पहले लड़का आया कि मेरे को बोला कि वहाँ पे गेट पर चलो, कोई रैली वाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा टी-शर्ट पहन के चल रहा हूँ। फिर मैंने गेट बंद कर दिया। तो दूसरा ये राजवीर बांता का मैंने नाम बाद में पता किया इसका। तो वो सीधा गेट बजा के आया और मेरे को बेड पे गिरा दिया। मैंने कहा अब जबरदस्ती ले जाओगे तो मैं नहीं चलूंगा। फिर मेरे को लाठी और यहाँ पे लात वगैरह लाठी और 3-4 जने लड़के थे, गालियां वगैरह दे के कैसे नहीं चलेगा। और फिर रूम में तोड़ फोड़ हुई। तो पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, दबंगों ने छात्र को देखिए कितने बुरी तरीके से पीटा है कि बेचारा छात्र जो है वो चल नहीं पा रहा। क्या इसकी गलती थी साहब? इसकी गलती सिर्फ ये थी कि यहां पर एक मीटिंग होने वाली थी छात्र एसोसिएशन की और उसमें वो जा नहीं पाया तो बुरी तरह से लात घूंसों से, डंडों से इसकी पिटाई कर दी गई। ऐसे पिटाई की गई कि आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। यहां पर इलाज इनका जारी है और बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस की घटना, पीड़ित छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ गलत है। पुलिस ने SC/ST एक्ट में जो है मामला दर्ज कर लिया है। दबंगों ने छात्र को कितने बुरी तरह, आप खुद देखिए ना, ये वही छात्र है जिसे बुरी तरह से पीटा गया है। अरुण हर्ष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण जी, इतनी छोटी सी बात कि एक यहां पर मीटिंग थी और मीटिंग में यह छात्र नेता जो नहीं जा पाया और उसके बाद इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई, आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या कोई आपसी रंजिश, कोई और भी गुत्थी है क्या इसमें? नहीं आदित्य, इसमें गुत्थी कोई नजर नहीं आती है। जिस तरह से जो है सतीश पूनिया बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ से गुजर रहे थे, उनका वेलकम करने के लिए कॉलेज के छात्रों ने, ABP के छात्रों ने और पूर्व छात्र नेता राजवीर सिंह बंता ने सभी को इकट्ठा किया था। हॉस्टल से लड़कों को बुलाया था। तो आमतौर पर जब हॉस्टल के बच्चों को कोई बुलाते सभी लोग चले जाते, वो ये नहीं देखते कौन सी पार्टी का, लेकिन जो है कॉलेज का मान सम्मान बना रहे चले जाते हैं। और कमल किशोर चूंकि नींद से उठा था और उसने कहा मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर बाद में, इसी बात से नाराज होकर जो है राजवीर सिंह बंता और जिसके ऊपर आरोप लगाए उनके साथ 3-4 और लोग थे, हॉस्टल का रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं, घुसकर उसके साथ मारपीट करते हैं उसको। फिर बाद में जब दलित संगठनों को पता चलता है तो उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया और साथ ही साथ जो है घायल को अस्पताल भी लेकर गए, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उसके उंगली में फ्रैक्चर है, उसके पेट और पसलियों पे काफी चोटें आई है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन कह सकते हैं एक नेता की मीटिंग में नहीं जाने की बात को लेकर जिस तरह से दलित छात्रों को पीटा गया है, वाकई ये बड़ा शर्मनाक कृत्य है। शर्मनाक, आप सही कह रहे हैं अरुण जी। जरा ये भी बता दीजिए कि अब क्या कार्रवाई हो रही है इस पे, क्योंकि बड़ी छोटी चीज को जैसा आप बता रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं सुन रहे होंगे आपकी बात अरुण जी, कि आप कह रहे हैं कि दरवाजा तोड़ दिया गया हॉस्टल रूम का एक छोटी सी बात के लिए कि भाई मान सम्मान बना रहे, वो मान सम्मान नहीं बन पाया। बेचारा आदमी उठा था, इस छात्र ने कहा कि मैं बस आ रहा हूं, नहीं आ पाया। क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या उचित कार्रवाई हो रही है अरुण जी? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह की मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने खुद संज्ञान लिया और तुरंत जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और चूंकि SC/ST एक्ट लागू हुआ है तो निश्चित रूप से इस मामले में की जांच ACP जो है वो करेंगे। लेकिन पुलिस ने भी देखिए तत्परता दिखाते हुए अस्पताल में जाकर पीड़ित छात्र के बयान लिए
और सारा घटनाक्रम जानकारी जुटाई और उसके बाद में जो है एक्शन लगे। हालांकि जिन लोगों पे आरोप है वो छात्र वहां से गायब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन कह सकते हैं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का क्या लेन देन किसी राजनेता के स्वागत में जाए या नहीं जाए, लेकिन उसको जबरदस्ती ले जाना और अपनी एक वाहवाही करवाने के लिए छात्रों को इकट्ठा करना, ये बड़े सवाल है। जो जिस तरह से मारपीट की गई और हॉस्टल के अंदर जाकर और सिर्फ इसी बात से नाराज हो गए, हमारे जो नेता आ रहे थे उनके वेलकम के लिए आप क्यों नहीं आए, और जिस तरह से जाति सूचक शब्दों से उसे अपमानित किया। कमल किशोर जो है जिसके साथ ये हरकत हुई उसने खुद ने अपने कैमरे पे रिकॉर्ड किया, बताया कि किस तरह से उसे जाति सूचक शब्दों से बोला गया और जिस तरह से जो है उसके साथ मारपीट की गई। इसी बात को लेकर कह सकते हैं दलित संगठनों में नाराजगी है। फिलहाल पुलिस है जो आरोपियों की तलाश कर रही है। आदित्य, ये बिल्कुल आपने अरुण जी बहुत ही विस्तार से और बड़ी सिलसिलेदार ढंग से जानकारी दिया है आपने, और यहां पर पुलिस ने SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अरुण जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो छात्र नेता की मीटिंग में ना जाने पर मारपीट हुई, और जैसा अरुण जी ने हमारे संवाददाता ने बताया कि कैसे वहां पर, जरा सोचिए कि नहीं जा पाए तो वहां पर दरवाजा तोड़ दिया हॉस्टल रूम का। अब देखिए कोटा चलते हैं, आज एक खबर आई है इसकी वजह से मेरी भी आंखें नम हुई है, मुझे लगता है आपकी भी आंखें